इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 का हम जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में स्टडी करेंगे वो है हमारे पास इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इंटरनल डिवीजन का। चलिए भाई हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो कि पहले से मौजूद एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो देखें ये लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ये हमारे पास एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 4,3 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,-1। ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। और हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ कहीं है। और आगे कह रहे हैं इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। इंटरनली का मतलब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ आप लोगों को कि हमें रेशो गिवन है 3:1 और हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इसका डेटा कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले जो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट हमें गिवन है 4,-1 और एक पॉइंट हमें गिवन है 4,3। अब ये जो 4,-1 है ये हमारा x1, y1 कहलाएगा और ये दूसरा पॉइंट हमारा x2, y2 कहलाएगा, ठीक है। और ये जो हमें रेशोज गिवन है, रेशोज हमें क्या क्या गिवन है, हमें रेशो गिवन है 3:1, ये हमारा m1:m2 कहलाएगा। और हमें पॉइंट फाइंड करना है यानी कि x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा पॉइंट होगा। तो ये हमारा डेटा बन गया। देखिए भाई फिगर बन गई, हमारे पास डायग्राम बन गई, लाइन और उसके दो पॉइंट्स, डेटा बन गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरनल डिवीजन का। तो x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये है हमारा टोटल फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का। और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो चले भाई इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले m1, तो देखें ये हमारी m1 की वैल्यू है, रेशो से पहले m1 है और ये जो रेशो के बाद है ये m2 की वैल्यू है। तो m1 की वैल्यू है 3 और यहाँ से हमें दिख रहा है ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की है और ये वाली वैल्यू y2 की है। तो x2 की जगह पे हम लिखेंगे 4 प्लस m2 की जगह पे हम लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और x1 की जगह पे हम लिखेंगे 4 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 कॉमा। इसी तरह यहाँ पे भी m1 लिखेंगे 3 और उसके साथ लिखेंगे y2 जो कि 3 है अगेन, प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1 अपॉन 3 प्लस 1। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। चलिए जी थोड़ी सी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 कॉमा 9 -1 अपॉन 4, ये ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 16/4 कॉमा 8/4 और ये बन जाएगा हमारे पास 4,2। ये हमारे पास x2, y2 ये हमारा पॉइंट फाइंड हो गया इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। अब इसका सिमिलर क्वेश्चन एक जो है, नॉट वेरी सिमिलर बट क्वाइट सिमिलर, मैं डेटा और फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, लिखा हुआ है z एंड x आर टू गिवन पॉइंट्स एंड y डिवाइड्स, अगेन y डिवाइड कर रहा है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना वो x, y होता है, वो आपको फाइंड करना है। तो इस पे एक्सटर्नली लिखा हुआ है मतलब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करना है। तो चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 का जो है मैं यहाँ पे आपको डेटा बनवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हमें एक दिया हुआ है z जो कि 4,5 है और एक और पॉइंट हमें x दिया हुआ है जो कि 7,-1 है। अब ये जो z है ना ये हमारा हो जाएगा पहला पॉइंट यानी कि x1 और y1 और ये x2 और y2 हो जाएगा।
और इसी सवाल में जो रेशो दिया हुआ है 4:1, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख देंगे कि भाई m1 रेशो m2 इज इक्वल टू, सवाल में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4:3। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई m1 की वैल्यू 4 है और m2 की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है ना। अब एक्सटर्नली कह रहे हैं तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है हमारे पास, सिवाय इसके कि इस फॉर्मूले में हमारे पास माइनस आता है। मतलब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। तो चले भाई, फॉर्मूला में यहां लिख रहा हूं x कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 माइनस m2, सॉरी डिनोमिनेटर में भी माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में भी माइनस आएगा, m1 माइनस m2 माइनस m2। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल डिवीजन का अभी जो लिखा है, और नीचे आपके पास इंटरनल डिवीजन का भी लिखा हुआ है। तो आप दोनों फॉर्मूलाज में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से आगे आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर आप लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। एक और क्वेश्चन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो चले भाई अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लिखा हुआ है a 2,7, यानी कि एक पॉइंट हमें दिया हुआ है a जो कि 2,7 है, और दूसरा पॉइंट हमें सवाल में दिया हुआ है b जो कि है -4, -8। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई x1 और y1 हमें यहाँ से मिल गया, और यहाँ से हमें x2 और y2 मिल गया। इसका मतलब यह है कि x1 की वैल्यू 2 हो गई, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू -8 हो गई। यहाँ तक हमें वैल्यूज मिल गई। इसके बाद कह रहे हैं आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो लाइन सेगमेंट के, तो एक रफ आप स्केच बना लें लाइन का, और ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब वो कह रहे हैं देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, मतलब ये जो लाइन है ना ए से लेके बी, इसके दरमियान में 2 पॉइंट्स हैं। तो देखिए मैंने 2 पॉइंट्स को ब्लू से मार्क कर लिया। अब 2 पॉइंट्स के बाद अब ये पूरी ए से लेके बी की लाइन ट्राइसेक्ट हो चुकी है। आप खुद देखो, एक हिस्सा, वन पार्ट, अदर पार्ट एंड द थर्ड पार्ट, 3 हिस्सों में बढ़ गई। यानी कि ए से लेके बी की लाइन के दरमियान में हमने 2 पॉइंट्स लगा दिए, तो इसकी वजह से ए से बी की लाइन 3 हिस्सों में बढ़ गई, ट्राइसेक्ट हो गई। तो ये ट्राइसेक्ट हो गई ए से लेके बी। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, लेट से ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, ये पॉइंट हमें फाइंड करने हैं जिनको हम पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स ने ए से लेके बी की लाइन को, इस पूरी लाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो भाई सबसे पहले हमने x1 y1 और x2 y2 तो लिख लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे फॉर P। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास P। अब आपने गौर से समझना है कि अगर मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूँ विच इज़ हेयर, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अब आप देखेंगे इस पॉइंट से लेके आगे एक हिस्सा है और पीछे कितने हिस्से हैं, पीछे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा आगे की तरफ है और पीछे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ए से लेके बी अगर हम जा रहे हैं तो ये इसको ऐसे लिखेंगे 1:2 लिखेंगे। मतलब आगे की तरफ, बेटा यहाँ से मूव नहीं करना आपको, दिस इज रॉन्ग, यहाँ से मूव करना है। ए से लेके बी की तरफ जाएंगे जब आप, तो एक हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा पी तक, और उसके आगे बी, कैपिटल बी तक जाने के लिए 2 मजीद हिस्से हो जाएंगे। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें सारी मिटा देता हूँ। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमने जो है वो किस तरीके से मूव करना है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं रेशोज। तो ये हमारे पास, इसका मतलब है कि क्या हो गया, ये हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू हो गई। यानी कि m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और m2 की वैल्यू, सॉरी m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटरनल डिवीजन का। तो इंटरनल डिवीजन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वीडियो रोक के यहाँ से आगे भी आप लोगों को खुद सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम हम ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा देता हूँ। तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और x2 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 2। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2। ये हमारा ब्रैकेट का एक तरफ हो गया, कॉमा। इसी तरीके से m1 की वैल्यू है हमारे पास अगेन 1 और y2 की वैल्यू हमारे पास है -8 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा कि -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -8 प्लस 14 अपॉन 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x कॉमा वाई की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी 0/3 कॉमा 6/3। और ये फर्दर सॉल्व होने के बाद x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,2। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया P, दिस इज पॉइंट P। ये हमने, मगर सवाल में ये भी तो फाइंड करना है, ये Q पॉइंट भी तो फाइंड करना है हमने, Q पॉइंट। तो चले आए, इसके बाद हम Q पॉइंट के लिए काम करेंगे। तो Q पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ज़रा डेटा बना लेते हैं कि Q किस तरह से फाइंड होगा। इसके लिए मैं आपको डेटा बनवा देता हूँ, बाकी फिर आप क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हेडिंग आएगी फॉर Q। अब हम Q पॉइंट, तो अगर आप Q के लिए समझें तो Q यहाँ पे हमारे पास Q। अब अगर आप A से B की तरफ आ रहे हैं ना, A से B की तरफ, तो सबसे पहले दो हिस्से एक तरफ है और एक हिस्सा, मतलब अब जो हमारा रेशो है ना वो 2:1 होगा, m1 रेशो m2। यानी कि अब हमारे सवाल में m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी। अब सेम हमने यही फॉर्मूला भी लिख लें दोबारा और इसी में इस तरह से वैल्यूज पुट करके Q को भी सॉल्व कर लेना। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह।